देखो दोस्तों, बरसात का समय है। अब बरसात कुछ समय के बाद जाने वाली है। तो जितने भी गंगा के किनारे के गांव हैं और तथा और सभी देहात देहात शहर सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर बरसात में या बरसात के वार कार्तिक के महीने में अगर जैसे सादा नल पे पानी पीने वाले हैं तो ये पानी मलेरिया को बहुत फैलाने का काम करता है। अधिकतर गंगा के किनारे के गांव हैं, उन गांवों में मलेरिया अधिक से अधिक फैलता है। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। तो प्राचीन हमारे वेद लोग, जिसको हमारे जो बुखार आता था, जो तेज बुखार आता है, 105 डिग्री बुखार जिसे कहते हैं, 105, 106 और 104 डिग्री बुखार जिसको आता है, वो ये समझ लो मलेरिया का पूर्ण लक्षण है। और 105, 106 में डेंगू का लक्षण हो सकता है, प्लेटें गिर सकती हैं। तो क्या करें? जैसे तेज बुखार में डॉक्टर कोई दवाई नहीं देता, क्योंकि उसे सरशाम बनने का भय रहता है। तो आप हमारे देहात में, उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में गुमा, हमारे देहात में गुमा बोलते हैं। वैसे हमारे वैद्य लोग उसको शंख पुष्पी कहते हैं। शंख पुष्पी के 4-5 पत्ते का अर्घ अगर तेज बुखार वाले को पिला दिया जाए 1 चम्मच, तो उसको 15 मिनट में बुखार इतना हल्का पड़ जाता है जैसे दवा, आप उसको दवा खिला सको। तो आप और दवा दे सकते हैं डॉक्टर लोग। और तेज बुखार में आप घबराएं नहीं। 105 डिग्री बुखार में बच्चे गैर होश हो जाते हैं, उनको होश को बैठते हैं। उसको मस्तक पर पट्टी रखें, ठंडे पानी की पट्टी रखें, हाथ पैरों को ठंडे पानी से धोएं, बर्फ़ की पट्टी रखें। और उसके बाद अगर आपके पास शंख पुष्पी का पेड़ ना हो, तो अगर शहद नहीं है तो आप उसको 4-5 पत्ते पीस करके चम्मच में दे दें, तो उसका बुखार हल्का पड़ जाएगा। अगर वो भी ना हो तो आप पट्टी रखें। तो आप और कोई उपचार कर सकते हैं, या डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या अपना घरेलू आपके पास जैसे पैरासीटामोल है, कालपोल है, और भी अन्य दवाएं दे सकते हैं। उसकी पहचान क्या है? शंख पुष्पी हमारे सभी देहातों में होती है। बाजरे के खेतों में, मक्का के खेतों में बहुत पाई जाती है। लेकिन जो स्प्रे चलता है, स्प्रे ने ये दवा को मेटिया मेट कर दिया, क्योंकि वो दवा रही नहीं। स्प्रे से सारी आयुर्वेदिक दवाएं मारी जाती हैं। तो अब ऐसी जगह से देखें कि बहुत सी जगह आज भी उगाती हैं, और उसको संभाल के रखें। शंख पुष्पी अगर किसी बुखार में, आप उसकी जड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जड़ को औटा के पी सकते हैं। और जो सांधी जैसे काढ़ा बना करके काढ़ा पी सकते हैं। और उसके पत्तों को आप 1 चम्मच, आप अगर शहद हो तो शहद में मिला करके आप दे सकते हैं, तो उससे बुखार जा सकता है। और अपने यहाँ पपीता के पेड़ आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि अब लोगों की प्लेटें भी जाती हैं, तो पपीता के पत्ता का अर्क उसे पिला सकते हैं।
उससे भी बुखार चला जाता है। अगर बार बार किसी को बुखार आता है, दवा खा लेता है, 4-6 दिन ठीक हुआ, फिर बुखार आ गया, तो उसे अधिक पानी पिलाएं। बुखार में ही पानी पिलाते रहें, पानी पिलाते रहें। जब उसको 2-3 बार पलटी आ जाए तो ये समझ लो बुखार उसका समाप्त हो जाएगा, बुखार नहीं रहेगा। तो वक्तों, आयुर्वेदिक दवाएं हमारे प्राचीन ऋषियों ने, देवरहा बाबा हमारे इसी समय मौजूद थे। 350 वर्ष की आयु वो जिए थे, और वहाँ उनके आश्रम पर आज भी कुंभ लगता है। वृंदावन के उत्तर दिशा की, वृंदावन से उत्तर दिशा की ओर देवरहा बाबा का आश्रम है, जमुना जी के किनारे पर। उनकी आयु 350 वर्ष के इस कलयुग में होकर के वे खत्म हुए। और इतनी उनके अंदर ताकत थी कि जो कि पानी इतना 60 फीट की रस्सी से पानी भरा जाता था, वो ऊपर सतर होकर के पानी भरते थे। तो वहाँ हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की इतनी ताकत थी, लेकिन आज के न तो सरकारों की जमीन की पूर्ति हो रही, न किसानों की जमीन की पूर्ति हो रही। जितने जंगलात हैं सब जोते जा रहे हैं, तो आयुर्वेदिक दवाएं नष्ट होती जा रही हैं। दोस्तों, मैं बस आप कल के लिए आपको नया प्रोग्राम लेके आऊँगा। शंखपुष्पी की पहचान है, लंबा सा पत्ता होता है, छोटा सा, और उसके ऊपर गोल सा फूल सा होता है। एक गोल फूल होता है, उसके ऊपर और फूल होता है, उसके ऊपर 3-3 फूल बराबर बराबर होते हैं, और उसकी ऊंचाई 3 फीट तक हो जाती है। 2 फीट 3 फीट तक उसकी ऊंचाई होती है। आप जहाँ कहीं मिले आप उसको संभाल के रखें और सावधान। ओम नमः।